जैसलमेर के पास मोहनगढ़ में प्राकृतिक आपदा हुई थी। उस गड्ढे को लेकर एक बहुत ही गजब का खुलासा हुआ है। पूरे 50 दिन के बाद में शिवम बीकानेरी वापस पहुंच चुका है इस गड्ढे का जायजा लेने के लिए। इतनी बड़ी मशीन गड्ढे के अंदर समा गई, आखिर उस मशीन का क्या हुआ, अभी वो गड्ढा किस हालात में है, किसान क्या बोल रहा है, पूरी जानकारी दे। रोने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास आया हूँ दोबारा 50 दिन के बाद। आप रो मत, ये सरकार के वीडियो जाएगा और लोग शेयर करेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरा भारत किसानों के दम पे चलता है। पूरे भारत के अंदर जो फसल, जमीन का जो है, धरती का सीना फाड़ के आप जो फसल उगाते हो, उसका हक आपको पूरा मिलेगा। आप चिंता ना करें, ठीक है ना काका? आप चिंता मत करो, सरकार आपकी हेल्प करेगी, आप रो मत। ठीक है। 2 दिन पहले की बात है कि ये गड्ढा रात को थोड़ा और खिसका, जैसे कि जोर से आवाज हुई और हम दूर भाग गए। लेकिन हम पास में बैठे, तो बैठे कैसे? बैठे तो मौत का खतरा, नहीं बैठे तो यार जान मान आने का खर्चा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मलबा किस प्रकार से है। एक पूरा टाइल बन चुका है खेत, और इतनी बड़ी बड़ी जो है ये मलबे से बन गई ये ईंटें। ऐसा लगता है कि राजस्थान के, गुजरात के जो ऋण क्षेत्र, जो नमक का ऋण क्षेत्र है, वो इस प्रकार से। और लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है उपजाऊ हो गई है, लेकिन हालांकि हकीकत ये है कि ये ज़मीन इतनी बंजर हो चुकी है कि यहाँ पर कभी भी फसलें नहीं उगा सकते लोग। तो ये जो रोड दिखाई दे रहे हैं ना, ये रोड, एक रोड करीबन 20,000 रुपए की है। और ऐसी राड़े करीबन उस गड्ढे के अंदर हैं, 800 राड़े जो है अंदर धस गई। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस मशीन वाले का क्या हाल हुआ, जिसने अपनी रोजी रोटी खो दी, और करीबन वो आज 60 से 70 लाख के कर्जे में डूब चुका है। घर के पीछे का एरिया देखिए, यहाँ पे भी जो है मलबा आ गया था, और इस साइड में पूरा खुला है, और यहाँ लाइटें भी पूरी खुली पड़ी हैं। अगर बाई चांस ये मलबा अभी भी गिला है और करंट आने के पूरे चांस हैं। और इस साइड में ये जो है भयानक दिखने वाला गड्ढा जो धीरे धीरे खिसक रहा है। आपको मशीन दिखाई दे रही है, इसी मशीन, ये करीबन 60 बाई 65 की इतनी बड़ी एक भयानक बड़ी मशीन थी, जो गड्ढे के अंदर समा गई, और करीबन 1 करोड़ की इसकी कीमत बताई जा रही थी, जो कि एक बोरवेल मशीन है। अभी थोड़ा हो रहा है, गिर रहा है। हमें डर लगता है कि रात को क्या कहीं हमारे मकान वगैरह सब अंदर चले ना जाए। हमें भी डर लगता है कि रात को रुके या ना रुके। हम बाकी बाल खेती छोड़ के यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। 2 झोंपे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये इतनी मिट्टी निकाली गई है कि इसके अंदर करोड़ों का सामान जो है पूरा का पूरा खराब हो गया। अंदर जाके अगर मैं बताऊं तो पूरा का पूरा जो है मलबे से भर चुका है। अंदर सोने की, खाने पीने की पूरी चीज़ें जो है पूरी की पूरी नष्ट हो गई। और सामने ये देखिए एक गड्ढा जो आया था, और उसने एक किसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। सामने जो इनके झोंपड़े हैं बेचारे के, इसी झोंपड़े में परिवार रहता था, लेकिन इस गड्ढे के अंदर पानी निकलने के बाद में इस झोंपड़े के अंदर इतना मलबा भर चुका है कि लोग, यहाँ के किसान बाहर सोते हैं। जहाँ तक आप नजरें दौड़ोगे वहां तक मलबा ही मलबा पड़ा है, और अभी तक 50 दिन के बाद में ये मलबा सूखा नहीं है। ये आपको गिली गिली परत दिखाई दे रही है, तो इसे आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी ये मलबा जो है इतना इस प्रकार से जो है गीला है। तो यहाँ पर आप अगर एक बार आते हैं तो आप सोचेंगे कि प्रकृति जब अपना रूप लेती है, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से जो है इंसान के लिए घातक हो सकती हैं। हालांकि हमें इससे सीखना चाहिए कि प्रकृति के साथ इंसानों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये तो एक गरीब किसान था जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक गरीब किसान की रोजी रोटी जो हाथों से चली गई। ये एक बहुत शर्म की बात है कि यहाँ की सरकारें कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और इस वीडियो को गंभीरता से लेना है। करीबन 50 दिन के बाद में फिर मैं बॉर्डर के इलाके में, यानी कि मोहनगढ़ के पास में जो गड्ढा हुआ था, उस गड्ढे पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। इस गड्ढे का साइज पिछले में 45 दिन बाद में आया था, तो इस गड्ढे का साइज आज डबल हो चुका है। ये गड्ढा और भी नीचे धस रहा है। ये जो आपको नया जो कलर दिख रहा है, ये परसों रात की यहाँ पर जो है अचानक ये गड्ढा और नीचे धसा था। हो सकता है ये आने वाले समय में, प्रकृति, आप सबको पता है कि समय के साथ साथ भौगोलिक WHO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आप सबको पता है कि मनुष्य अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति है वो बेरहम तरीके से जो है इंसानों के साथ जब धोखा करेगी तो किस प्रकार से जो प्रलय होगी। तो ऐसा ही एक छोटा सा नमूना यहाँ पर
इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर ये देखने में तो बड़ा भयावह लगता है, बड़ा डरावना लगता है, लेकिन इस किसान की जो हालात है वो आज रो रो कर अपने माथे पे हाथ लगा लगा दिन और रात जो है चिलचिला रहा है, गुहार लगा रहा है। डबल इंजन की सरकार है और यह भी सुनने में आया कि इस खेत का जो मालिक है वो भाजपा युवा मंडल का अध्यक्ष भी है। उसने जितना जोर है वो लगा लिया, लेकिन यहाँ पर 3 महीने की स्टे यहाँ के कलेक्टर ने लगाई और यहाँ आसपास में कोई नहीं सकता। यहाँ पर ना तो कोई चार दीवारी करी गई है, ना कोई जाब्ता किया गया है, ना कोई पुलिस प्रशासन या कोई एका दुका सिपाही लगाया गया है। यहाँ पर मौजूदा हालात अभी मैं देखूं तो यहाँ पर ये गड्ढा जो है सुना पड़ा है, या यहाँ पर कोई माल मवेशी आता है तो ये सीधा गड्ढे के अंदर जाएगा। यहाँ पर मात्र यहाँ के खेत के 2 लोग हैं जो यहाँ पर इसकी रक्षा करते हैं या सुरक्षा करते हैं बेचारे। तो आज हम जानेंगे कि अभी क्या हालात हैं, सरकार इस गड्ढे को लेकर किस स्तर पर पहुंची है। वर्ल्ड के अंदर जो ये गड्ढा यूट्यूब और ऑल सोशल मीडिया पर चला, लेकिन 50 दिन के बाद में इस गड्ढे के क्या हालात हैं, यहाँ के किसान, इस किसान के क्या हालात हैं, आसपास के लोगों में कितना डर है और बॉर्डर के इलाके के लोग क्या बोलते हैं, तो पूरी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ड्रोन शॉट के साथ साथ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिवम बीकानेरी टीम है आपका सुखदेव सिंह जी। 50 दिन के बाद में आए हैं सुखदेव जी। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, उदास हैं। रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो भी खराब हो गई। तो रहने के लिए जगह कहाँ है? खुले में सो रहे हैं आप? खुले में सोते हैं और क्या मामला है? सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया आज तक, तो खड्डा पड़ा है और हमारा तो खेती भी सारी खत्म हो चुकी है। कितना बीघा? ये करीबन 20 बीघा थी। 22 बीघा है। आपको पता है मैं पहले भी हमारी टीम आई थी, हाँ जी। तो उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ जी। ये खड्डे में, ये खड्डा और थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ खड्डा तो बड़ा होया ही है जी। देखो जी, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा हो। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी खेती सारी रो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सरकार है, जो करे तो करे, नहीं तो उनकी इच्छा है। अपना तो भगवान है, भगवान करेगा जो होएगा। देखो जी, हमारा खड्डा देख कितना बड़ा है, अगर कल और टूट गया तो हम तो ये रात बराते आएंगे तो हम भी पढ़ सकते हैं क्या? बूढ़े आदमी हैं, हमारा क्या बनेगा? इसका कोई इलाज ही नहीं कर सकता। सरकार करे जो करे, तो हम क्या करें इसका? देखो जी, 7-8 की पैसे मांगते हैं, ऐसे की करिए, हम कितों ला देइए? साढ़े तक खेती खत्म हो चुकी है, हम क्या करें? हम गरीब आदमी हैं, हमारा कुछ बन ही नहीं सकता, क्या करें? हम सरकार करे तो करे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो दुखी होए बंदे हैं, दुखी बंदे को क्या इलाज करेंगे? सरकार ही हमको धोखा दे रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो ऊपरला है, ऊपरला करेगा जो करेगा। अब क्या करूँ, ऊपर वाला धोखा दे चुका है। खड्डा हमारे खेत में खुदा है और खेती सारी रुक चुकी है साहब। हम क्या करें? गरीब आदमी है, हमारे से 1000 पैसे मांग रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब कहाँ से ले देंगे पैसा हम? देखो जी, बॉर्डर का इलाका है, कोई गरीब की सुनाई नहीं है, अमीर की सुनाई है, गरीब की कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। हम क्या करें बोलो? जा सरकार करे, जा हम किधर जाएंगे बोलो? हमारा तो खड्डा है, खड्डे में गिर सकते हैं और तो क्या करें? देखो साहब, मैं तो ये गल अर्ज करता हूँ, हथ बन के भी ये तो कोई करे सरकार तो ठीक है, नहीं करे तो हम कब खड्डे में कूद जाएंगे? लोग पैसे मांग रहे, कहाँ से दूँ मैं? मेरे पास क्या है? गरीब आदमी हूँ। या तो सरकार करे कुछ, फिर कोई हो सकता है, नहीं तो मेरे तो पीछे घर खाने आते हैं लोग। नाम है आपका? नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ क्या कि फसल की रखवाली कर रहे हैं। फसल तो पूरी बर्बाद हो गई हमारी, और ये ट्यूबवेल कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्यूबवेल भी फेल हो गई, मशीन पूरी अंदर रह गई और चारों तरफ ज़मीन भी पूरी नाश हो गई। लेकिन सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और ना तो हमारे पास आ रहे कोई। और हमारे यहाँ से मोहनगढ़ भी 50 से 55 किलोमीटर है, लेकिन कोई प्रशासन का बंदा आज तक हमारे पास नहीं आया। आज 50 दिन के लगभग हो गया है, लेकिन हम वहीं के वहीं बैठे हैं। ना तो हमें कोई मुआवजे की बात कर रहा है, ना मशीन निकालने की बात हो रही है। वो तो हो रही है कि आप बैठे रहो, लेकिन हम बैठे बैठे करें क्या? यहाँ पर हमारी खेती यहाँ लगभग 20 से 25 बीघे की नाश हो चुकी है। अब जो काश्तकार थे वो भी बेचारे क्या करें? उनकी खेती मेहनत थी 2 महीनों की, वो भी बर्बाद हो चुकी है। अब प्रशासन हमारी मदद करे तो ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कलेक्टर साहब ने 3 महीनों की रोक तो यहाँ पर लगा ली, लेकिन अब उनकी रोक से क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर स्टे लगाई है? हाँ, स्टे लगाई हुई है। हाँ। कोई आ नहीं सकता पास में, इस खड्डे को छेड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो पूरा गंदखाना हो गया है। देखो यहाँ बजरी भी हो गई है, मिट्टी भी हो गई है। हम आए कहाँ यहाँ से? हम ना तो यहाँ सो सकते हैं, ना तो बैठ सकते हैं। हमें तो और भी खेती करनी है यहाँ पर, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो मकान तो पूरा हमारा मिट्टी से भर गया है, उसके हाल आप देख सकते हो। और ये गड्ढे के पास तो रह ही नहीं सकते,
रहे कैसे, रात को हम गिर जाए तो अंदर क्या भरोसा उसका। दोस्तों इस मलबे की अगर मैं बात करूं तो ये इतनी बड़ी बड़ी पेपड़े बन चुकी है और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप ये तो मैं एज पे हूँ कॉर्नर पे, लेकिन ये भाई अलग मिट्टी है, या तो ये इस जो अपनी जो ओरिजिनल मिट्टी है इसके अंदर घुल भी नहीं रही है और पूरी एकदम टाइल बन रही है, पूरा पत्थर बन रहा है। और आगे जैसे हम जाते हैं सेंटर में तो पूरा मलबा है, इतना खतरनाक मलबा है कि आप इस मलबे को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, पास में नहीं जा सकते, अंदर गए ना फिर बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं निकल सकता। मतलब इतनी चिकनी मिट्टी है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्रूड ऑयल है। और ये जो है करीबन 20 बीघू के अंदर इसी प्रकार से इतना जो है मलबा निकल कर ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। फोड़ने के ले गया रात के टाइम में, उधर से आया तो रात का पता कहीं पड़ा नहीं, हाँ, तो सीधा आ गया, धस के अधूर आ गया कदा में। कहाँ तक? कमर तक? हाँ, कमर तक। कहाँ पे? वहाँ पे? वहाँ पे है। इतना गहरा है वो मलबा? बहुत गहरा है। और कितना मतलब चिकना है वो मलबा? खासी वो में 3-4 बीघा में निर्माण पड़ा ज्यादा, फुल मिट्टी आवड़ी होती। अच्छा, आप भी काश्तकार हैं, किसान हैं? काश्तकार। कितने दुखी हैं आप? बहुत दुखी है, दुखी तो क्या तपड़ ताड़ी है, दब गया बैठा। हाँ, दुखी तो अब आपकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, तो फिर ये तो उसमें क्या क्या कितना विश्वास है सरकार के ऊपर? कुछ करेगी सरकार आपके लिए? कितना ठंडे बस्ते में डाल दिया अभी? कुछ नहीं है। कोई आ रहा है अभी? कोई नहीं आया, 1-2 बार आया, निवेदन कर बोया कन भान तो ही खड़े करने ध्यान रखोगे, ऐसा कर दिया कोई कि कुछ नहीं किया जब से चल रही है योजना। मैं तो हम जाका मैंने खेती माती बैठा, रोटी पानी टाप करके पूछे जीरा कड़ा गया, जोर है जीरा मात मिट्टी आ गई। अच्छा ऐसी बात है।